हातिम ताई की दिलेर बेटी कहने लगी, नहीं कोई तकलीफ नहीं। तो मेरे नबी ने अगला जुमला कहा, बेटा आप यहां रहना चाहती हो या अपने अब्बा के घर जाना चाहती हो? तो कहा कि मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूं। कहा अल्लाह अकबर व कबीरा, हदीस की किताबें उठाओ, कलेजा जिगर फट जाएगा। दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की लफ्ते जिगर है, यार की नहीं, रिश्तेदार की नहीं, कुंबा कबीले का नहीं, अपने खानदान की बेटी कोई नहीं, बल्कि दुश्मन की बेटी है। और सवाल पूछा गया, जरा ये तो बता बेटी, यहाँ रहना चाहती हो या जाना चाहती हो? कहने लगी मैं जाना चाहती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, ताकतवर सहाबा को बुलाया, जवान सहाबा को बुलाया, फरमाया आओ इसको अब्बा के घर पहुंचा कर आओ। मैं भी तो काम बनाएंगे, बहुत खड़े गए पब्लिक पीछे बहुत खड़े गए, चले जाते आराम से बैठे। सामने जवान बेटी खड़ी है, सर का दो बाल सामने से खुला नजर आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुमाल उतारा, अमामा उतारा, बगल में हजरत उमर इब्ने खत्ताब खड़े हैं। फरमाया उमर, वो बेटी जो सामने खड़ी है, बाल खुले हैं, जाओ नबूवत वाला अमामा डालो। याद रखो मुसलमानों, जब तक तुम लोगों की बेटी का सर ढांकते रहे, जब तक तुम लोगों की बेटियों को पर्दा कराते रहे, दुनिया तुम्हारी गुलाम बनती रही। जिस दिन से तुम बेटियों का दुपट्टा उतारने लगे, जलील होते हो। इस्लाम ने तुम्हें चादर ओढ़ाने के लिए भेजा था, इस्लाम ने तुम्हें दुपट्टा डालने के लिए भेजा था। और जब तक तुम दुपट्टा डालते रहे, जब तक तुम बेटियों की इज्जत के लिए अपनी जान देते रहे, अल्लाह की कसम है दुनिया की कोई ताकत तुमसे आंख न लगाई। जिस दिन से तुमने बेटियों का दुपट्टा उतारना शुरू कर दिया, आज ये जालिम हुकूमत तेरे चमड़े उतारती है। शर्म करो ना, गैरत करो। आज जो जितनी ज्यादा नंगी फोटो डाल दे मोबाइल के ऊपर, वो तुमको उतनी ही अच्छी लगती। तुम ईमान वाले हो, तुम कुरान वाले हो, खुद को मुसलमान कहते हो, गैरत पैदा करो, शर्म पैदा करो। अरे इस्लाम आया है लिबास पहनाने के लिए, लिबास उतारने के लिए इस्लाम नहीं आया। शर्म तो आनी चाहिए ना तुम्हें, गैरत तो आना चाहिए था कि आज तू रात के अंधेरे में माँ बाप के सोने के बाद तूने जो मोबाइल के ऊपर गंदी तस्वीर देखी है, काश उसकी जगह तेरी अपनी बहन होगी तो क्या करे। दूसरों की मां को नंगा देखकर मजा लेने वालों, सोचो अगर तेरी अम्मा वहां पर हो तो तू क्या करेगा। जब तक तुम दुपट्टा डालते रहे, दुनिया तुम्हारी बेटियों की इज्जत करती रही। जब तुमने दुपट्टा उतारना शुरू कर दिया, दुनिया तुम्हारी बेटियों को जलील करने लगी। कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी बाजार में। बची कहां? जलसे कराते हो, मौलवियों को ठगाते हो, मगर अमल कौन करेगा? जिब्रील अमीन आए, हमारी चीख का तुम पे कोई असर नहीं पड़ता। अरे हमारे हलक से अगर खून भी निकल जाए, खुदा की कसम तुम मातम भी नहीं कर सकते हो। ऐसी हालत इस कौम की होगी।
2 मिनट माइक संभाल लो, दम निकल जाएगा। लेकिन मौलवी का दर्द तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम तो बस ये समझते हो कि आया वो काम करके गया, हम वही करेंगे जो हमें करना है। आका ने अपना नबूवत वाला रुमाल उतारा था, हजरत उमर को यूं बढ़ा करके दिया और फरमाया, उमर बेटी का 2 बाल खुला है, बेटी का 2 बाल खुला है, उसके सर पे डाल दो। हजरत उमर की जबान से एक जुमला निकल गया। क्या निकल गया? एक जुमला निकल गया, मेरे आका वो तो काफिर की बेटी। क्या निकल गया? सारी दुनिया के गैरों को और सारी दुनिया के स्कॉलर्स को मैं चैलेंज करता हूं, इस बेटे का चैलेंज कबूल फरमा लो कि अगर यह जुमला किसी धर्म के रहबर ने और गुरु ने कहा हो, जो मेरे नबी ने कहा। उमर की जबान से निकल गया, क्या मेरे नबी आपका रुमाल पाक है, आपका रुमाल, और ये बेटी काफिर की है। ये बेटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर ज़माने जाहिलियत का मिजाज आज भी तेरे अंदर जिंदा मालूम होता है। मैं तुझे बड़ा अकल वाला समझता था, मैं तुझे बड़ा होशियार समझता था। ओ उमर, इस्लाम आया इसीलिए कि बेटी काफिर की हो या मोमिन की हो, बेटी तो बेटी होती है। दुनिया के किसी धर्म में खुदा की कसम ये जुमला तुम्हें नहीं मिल सकता है जो मेरे महबूब ने अदा फरमाया। फरमाया, उमर बेटी अबू बकर की क्यों ना हो, बेटी मोहम्मद की क्यों ना हो, बेटी उमर की क्यों ना हो, बेटी ईसाई की क्यों ना हो, बेटी यहूदी की क्यों ना हो, बेटी अबू जहल की क्यों ना हो, बेटी मुशरिक की क्यों ना हो, वो सब मेरी बेटी है। बिटिया का कसूर क्या है, उसका जुर्म क्या है? इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े, हातिम ताई की बेटिया के सर पे दुपट्टा रखा, मोहब्बत की नजर टकराई, बेटी का दिल बदला। चार सहाबा, ओ बॉडी बिल्डर सहाबा, कैसे? कोई रास्ते में टस से मस हुआ तो एक दना बड़े बड़े ताकतवर सहाबा को कहा कि बेटी को अब्बा के घर छोड़कर आओ। और जानोगे वहां से हातिम ताई का गांव इराक 4 दिन 4 रात का सफर था ऊंट से। कितने दिन का? 4 दिन 4 रात का सफर। बेटी ऊंट पे सवार है, पर्दे के साथ बैठी है, चारों सहाबा 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड जा रहे हैं। दिन हुआ रात हुई, दिन हुआ रात हुई, जा रहे हैं। घर पहुंचे, सहाबा इकराम दूर खड़े हो गए। हातिम ताई की बेटी भागी भागी अपने घर गई। बाबा तो था नहीं, अदी इब्ने हातिम भाई बड़ा वाला घर में था बस, और कोई नहीं। दरवाजे पर गई, दस्तक किया, अंदर से भाई निकल कर आया, देखा कि 4 जवान लड़कों के साथ है। जबान खोलना चाहा कि बहन ने मुंह पर हाथ रखा। बहन समझ गई ये क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन बहरहाल गैर के साथ अगर देखे तो गुस्सा तो आएगा ना। वो तो आजकल का मॉडर्न जमाना है जो कॉलेज में हमारी बेटी गैर के साथ भी अगर कॉफी पी रही हो और मौलाना की नजर पड़ गई, आकर के कह दिया सेठ साहब आपकी बेटी गैर के साथ कॉफी पी रही थी, मौलाना मस्जिद खाली कर दो, इल्जाम लगा।
मौलाना मस्जिद खाली कर दो। मेरी बेटी पर मजा तब आता है जब उसी कॉफी वाले के साथ भागकर किसी मंदिर में सिंदूर मारती है पेशानी पर, तो मौलाना की याद आती है, काश उस दिन संभाल लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।